नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर कोई अपनी पूरी एनर्जी और सेहत को एक नए लेवल पर ले जा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति के बारे में, एक बहुत ही शक्तिशाली योगिक क्रिया जिसे अग्नि की सांस भी कहा जाता है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान और इसके फायदों को समझते हैं। तो देखिए, सवाल यही उठता है कि क्या सच में सांस लेने का महज एक तरीका हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि आखिर ये कपालभाति है क्या? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, कपालभाति सांस लेने छोड़ने की एक बहुत ही खास तकनीक है। इसमें सारा का सारा ध्यान, सारा जोर सांस को तेजी से बाहर फेंकने पर होता है। मतलब पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए एक झटके से सांस बाहर निकालनी है। और सांस लेना, अरे वो तो अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस यही इसकी सबसे अनोखी बात है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस एक क्रिया से हमारे शरीर को क्या-क्या जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा जो देखने को मिलता है वो है हमारे पाचन तंत्र पर। ये पेट के अंदरूनी अंगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज की तरह काम करता है। सोचिए, जब हम जोर से सांस बाहर फेंकते हैं तो पेट की मांसपेशियां कितनी तेजी से अंदर बाहर होती हैं, है ना? इस मूवमेंट से होता यह है कि हमारे अंदरूनी अंगों की एक तरह से मालिश हो जाती है और नतीजा गैस, कब्ज और अपच जैसी जो आम परेशानियां होती हैं उनमें काफी राहत मिल सकती है। और हाँ, वो एक सवाल जो हम सबके मन में रहता है, वजन कम करना। तो अच्छी खबर यह है कि कपालभाति इसमें भी बहुत मददगार हो सकता है, खास तौर पर पेट के आसपास जमा हुई चर्बी के लिए। अब इसका सीक्रेट क्या है? वो है मेटाबॉलिज्म। याद है इसे अग्नि की सांस क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब इसे रोज किया जाता है तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। ये शरीर के अंदर एक आग की तरह काम करता है और तेज मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मतलब है कि शरीर ज्यादा कैलोरी जलाएगा, जिससे पेट और कमर के आसपास की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमारे फेफड़ों के लिए तो किसी टॉनिक से कम नहीं है। ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी कि श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाता है। मतलब शरीर के हर एक सेल को नई जान, नई ऊर्जा मिलती है। जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर खुद को अंदर से साफ करने लगे तो कैसा हो? कपालभाति ठीक यही काम करता है। ये एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस की तरह है। हर बार जब हम जोर से सांस बाहर फेंकते हैं तो हम सिर्फ हवा नहीं निकाल रहे होते, हम अपने फेफड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले तत्वों को भी बाहर धकेल देते हैं। इससे खून साफ होने में मदद मिलती है और पूरा का पूरा सिस्टम एकदम तरोताजा हो जाता है। चलिए अब शरीर के अंदरूनी फायदों से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये हमारे मन पर और हमारे बाहरी रूप पर क्या असर डालता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस यानी कि तनाव, ये तो जैसे एक आम बात हो गई है। कपालभाति मन को शांत करने का एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है। होता क्या है कि सांसों की ये जो रिदमिक यानी कि लयबद्ध गति है वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और जब दिमाग शांत होता है तो इसका सीधा असर हमारी एकाग्रता और याददाश्त पर पड़ता है। वो दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। और ये बात शायद कई लोगों को थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन इस सांस की क्रिया का असर हमारी स्किन पर भी दिखाई देता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सिंपल है। जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और खून साफ होता है तो जाहिर है कि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और इसका नतीजा चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो, एक कुदरती चमक के रूप में दिखाई दे सकता है। जो लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर हो सकती है। कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि इसके रोजाना अभ्यास से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। तो अब जब इसके इतने सारे फायदे पता चल गए हैं तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे सही तरीके से करना कैसे है और कब करना है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ये 3 नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, इसे हमेशा खाली पेट ही करना है, इसलिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो आराम से 30 से 50 बार सांस फेंकने से शुरू करे और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से इसे बढ़ाए। एकदम से हीरो नहीं बनना है। लेकिन हाँ, रुकिए, ये एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है और इसीलिए ये हर किसी के लिए नहीं है। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है।
यहाँ पर कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, दिल की कोई बीमारी है, हर्निया है या फिर गर्भावस्था के दौरान, तो इसे करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी अनुभवी योग गुरु से सलाह लेना बेहद जरूरी है। याद रखिए, सेफ्टी हमेशा पहले आती है। तो अंत में एक सवाल, एक ऐसी प्राचीन तकनीक जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करती है, मन को शांत करती है और हमें एनर्जी से भर देती है। क्या आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में इसकी जरूरत हमें पहले से कहीं ज्यादा नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।